तुम तो बुलाने पर भी नहीं आते। तुम्हारी कथा जब बुलाती हैं हम आ जाती हैं। तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, जबकि तुम्हारी कथा तो हमारे अधीन है। जब हम कहे चालू हो जाती है, जब हम कहे बंद हो जाती है। हम कहे 3 बजे शुरू तो शुरू हो जाती है। हम कहे 7 बजे पूरी समाप्त तो समाप्त हो जाती है। हम कहे कि नहीं नहीं 7 नहीं, आज आगे जाना है, तो कहती है जी हुजूर, जो आज्ञा। तुम तो निरपेक्ष हो, तुमको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन कथा तो सापेक्ष है, बिना वक्ता श्रोता के नहीं होती। तुम निर्दय हो, बुलाने पर भी नहीं आते, और तुम्हारी कथा तो सदया है, जब बुलाती हैं हम आ जाती हैं। तुमसे तुम्हारी कथा श्रेष्ठ। और यदि कन्हैया कहे कि ऐसा ही है तो फिर कथा ही सुनती रहो, मुझे क्यों बुला रही हो? तो कहती है तब कथा अमृतम कल्मषापहम अस्ति। कल्मष का नाश करने वाली है, पापों का। लेकिन जब पापों का नाश हो जाता है तो तुम्हारे लिए प्रेम हो जाता है, और जब तुम्हारे लिए प्रेम हो जाता है तो तुम्हारे वियोग में दिल जलता है, ताप होता है, और तुम्हारी कथा उस ताप का नाश नहीं करती। तब कथा अमृतम कल्मषापहम अस्ति रुत्तापघ्नम नास्ति अतः एहि मुरारे। इसलिए आओ। एक गोपी ने कहा तव कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत, और तुम्हारे विषय में कुछ ना बोले, चुप रहे, वही ठीक। बांधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की। कई भाव है गोपियों के। एक गोपी बोली अरे तव कथा अमृतम नहीं, तव कथा मृतम। तेरी कथा ने ही मारा है हमको, तेरी कथा से हम मरी है। न सुनती तेरी कथा, न होता तेरे लिए प्रेम, और न होती आज हमारी ये दशा। पता नहीं कौन मुहूर्त में कथा में चली गई थी, आज जो तड़पना पड़ रहा है। या तो एक बोली तुम तो मार डालते, तुम्हारी कथा रूपी अमृत ने हमको जिंदा रखा है, तुम्हारी कथा ने जिंदा रखा। तो दूसरी गोपी बोली अरे न तो इनकी कथा में न तो इनमें कोई बखान करने लायक है। ये हमको जीने नहीं देते और इनकी कथा हमको मरने नहीं देती। दोनों दुखी कर रहे हैं। नहीं तो कम से कम मर जाएं तो बात का अंत तो हो जाए। लेकिन इन्होंने और इनकी कथा ने, दोनों ने परेशान कर रखा। ये अपने वियोग में हमको जीने नहीं देते और इनकी कथा हमको मरने नहीं देती। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तप्तानाम जीवनम, शोक संतप्तानाम, पाप तप्तानाम, दुख तप्तानाम जीवनम। जन साधारण जो दुख के कारण तप्त है, शोक संतप्त है, उनके लिए ये जीवन बन जाती है, उनका आधार बन जाती है। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए बोले तव विरह ताप तप्तानाम जीवनम, तव कथामृतम। तुम्हारे वियोग के ताप में जो तप रहे,
संसार के ताप में तपना ये साधारण जीवों का काम है, उनका भी ये जीवन है। लेकिन श्रेष्ठ तो वे हैं जो भगवान के वियोग के ताप में तपते हैं, उनका भी ये जीवन है। इसलिए कवि भी ईडितम, कवि पुरुषों ने, संत पुरुषों ने जिसका बखान किया है, बहुत प्रशंसा करी है, वैसी तुम्हारी ये कथा। श्रवण मंगलम, जो सुने उसका मंगल करने वाली। एक गोपी बोली श्रवण मंगलम, सुनने में ही मंगल है। बाद में तो सब सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, सुनते समय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में बहुत दुखी करती, बड़ा तड़पाती। फिर यही विचार आता है कि देखो वैसे तो 2:45 बजते ही पहुंच जाते थे, और दिन कहाँ बीत जाता था कथा में पता नहीं चलता था। परसों से क्या करेंगे, दिन कैसे कटेगा। तो श्रवण समय में तो बहुत अच्छी लगती है, सुनते समय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में बहुत तड़पाती है, बड़ा दुखी करती है। श्रवण मंगलम। और इस कथा रूपी अमृत के देने वाले जो कथाकार है वे भूरिदा जना, बड़े उदार दाता है। गोपियों ने बड़ा ऊंचा सर्टिफिकेट दिया कथावाचकों को, भूरिदा जना, ये संसार के सबसे श्रेष्ठ दाता है। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम्, प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम्, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, रहसि संविदो यारुदिस्पृशः, रहसि संविदो यारुदिस्पृशः, कुहकनो मनः क्षोभयन्तिः, कुहकनो मनः क्षोभयन्तिः, इस श्लोक में 2 संबोधन है, हे प्रिय और हे कपटी। प्रेम मिश्रित गुस्सा है। कहती है अरे ओ कपटी, हे प्रिय। प्रिय प्रुई धातु से प्रिय शब्द बनता है। प्रुई तर्पणे, तृप्ति के अर्थ में है प्रुई धातु। जिससे हमको तृप्ति मिले, जो हमको तृप्त करे, वो है प्रिय। चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति, जिसका दर्शन हमको तृप्त करे, जिसकी वाणी हमको तृप्त करे, जिसका स्मरण हमको तृप्त करे, प्रिय। तुम्हारा हे प्रिय, तुम्हारा मधुर हास्य, तुम्हारी प्रेम पूर्ण दृष्टि, जब देखते हो हमें तो उन नेत्रों से प्रेम बरसता है। तुम्हारा मधुर विहार, एकांत में हुए तुम्हारे साथ वो संवाद, तुम्हारे साथ हुई वो बातें, सब हमारे दिल को छूता है। वो बातें दिल को छूने वाली। रहस्य संविदम या हृदय स्पृशा,
हे कपटी, इससे हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। पहले तो तुम हमारे भीतर प्रेम जगाते हो और फिर तुम चले जाते हो, हमें अपने वियोग में तड़पाते हो। ऐसा कपट क्यों करते हो? ये खेल क्यों खेल रहे हो हमारे साथ? तनिक हमारे प्रेम को देखो। तुम जब दिन में गाय चराने जाते हो वन में, तो हे प्यारे, तुम्हारे कोमल कोमल चरणों में जंगल में कंकड़, कंटक, दर्भांकुर सब लगता होगा। तुम्हारे तो चरणों में लगता है, लेकिन हमारे दिल में लगता है, क्योंकि तुम्हारे चरणों को हमने अपने हृदय में पधराया है। दिन भर तुम्हारे वियोग ताप में हम तपती रहती हैं, और जब संध्या समय तुम वापस लौट आते हो, आगे आगे गैया, पीछे पीछे तुम, तो गायों के खुर से उड़ी हुई धूल से भर जाते हो। वैसे तो शाम हो, लेकिन तब पांडुरंग हो जाते हो। गायों के पीछे दौड़ते हुए, हाथ में छड़ी और बांसुरी, और जब चले आते हो, वापस लौट आते हो, तो उस वक्त तुम्हारे मुख चंद्र पर काले घुंघराले लंबे बालों की अलकें नृत्य कर रही होती हैं, और उस मुखारविंद का जब हम दर्शन करती हैं, तो हमारे मन में कामना जागृत होती हैं तुम्हें मिलने की, तुम्हें पाने की। और उस कामना को पूर्ण करने के लिए हम तुम्हारे चरणों में ही नमस्कार करती हैं, क्योंकि जो इन चरणों में नमस्कार करता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, धरणि मंडनम ध्येयमापदि, धरणि मंडलम ध्येयमापदि, चरण पंकजम शन्तमंचते, चरण पंकजम शन्तमंचते, रमण नस्तनेश्वर पयाधिहन्, प्रणाम करने वालों की कामना को देने वाले, पूर्ण करने वाले आपके ये चरण, पद्मजार्चितम, लक्ष्मी के द्वारा पूजित आपके ये चरण, धरणि मंडनम, धरती के लिए शोभारूप, जब से धरती पर पधारे हैं ये चरण, धरती की शोभा बढ़ गई है। ध्येयम आपदि, विपत्ति में ध्यान करने योग्य ये चरण। हे रमण, हमारे हृदय में पधराओ और ये वियोग का जो ताप है उसको शांत करो। शोभा को बढ़ाने वाले, शोक का नाश करने वाले, तुम्हारे अधर का अमृत स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, वेणु जब स्वरित होती है, बज रही होती है, तब ऐसा लगता है जैसे वेणु तुम्हारे अधरों को चूम रही है। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, तुम्हारे वो अधर और उन अधरों का अमृत, हे वीर हमको पिलाओ। धरायाः अमृतम धरामृतम न धरामृतम इति अधरामृतम। सुंदर अर्थ किया भागवत के विद्वानों ने। धरा पृथ्वी का अमृत सुख, धरामृत, लेकिन जो पृथ्वी का सुख नहीं, वही है अधरामृत, यानी जो अलौकिक सुख है, भगवद अनुभूति का जो अलौकिक सुख है। प्रभु हम पर कृपा करो और अपनी अनुभूति का वह अलौकिक सुख हमको कराओ, उस सुख का दान करो। जब तुम वन में गाय चराते हो तो तुम्हारे वियोग में हमारी एक एक क्षण युग समान बीतती है, और संध्या समय जब तुम वापस लौट आते हो, हम तुम्हारा दर्शन करती हैं, तब ये आंखों की पलकें जो बीच में आती है ना, तो उतना भी विक्षेप तुम्हारे दर्शन में हमसे सहा नहीं जाता।
तब हमको लगता है ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बनाई, जड़ है, कुछ आता ही नहीं ब्रह्मा जी को। ये पलकें जो तुम्हारे दर्शन में विक्षेप करती हैं, ब्रह्मा जी ने क्यों बनाई? तनिक हमारे प्रेम की ओर देखो। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यतेऽन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितव योषितः कस्त्यजिन्निषि तुम्हारे प्रेम में पागल होकर के हम अपने पतियों, अपने भाइयों, अपने माता पिताओं, सगे संबंधियों सबको छोड़कर उन बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके दौड़कर तुम्हारे पास आ गई। स्त्री होते हुए भी, मर्यादाओं में जकड़ी होते हुए भी, रात का समय होते हुए भी, और तुम जंगल में होते हुए भी कितना बड़ा साहस किया हमने। और एक तुम हो कि हमको इस रात में जंगल में अकेला छोड़ करके चले गए। कितने गैर जिम्मेदार पुरुष हो। कोई दूसरा होता तो कहता डरना नहीं, मैं हूं ना। और एक तुम, जिम्मेदारी का कोई भान ही नहीं, हमें अकेला इस वन में छोड़कर चले गए। देखो ये संसार है ना, वही अटवी है। भवाटवी का वर्णन आया है ना भागवत में। और इस संसार रूपी वन में, जंगल में प्रभु यदि तुम छोड़कर चले जाओगे तो स्वाभाविक है भय लगेगा, लेकिन तुम्हारे प्रेम के चलते तो सब भय को छोड़कर हम साहस करती हुई तुम्हारे पास आ गई। अब तुम नहीं हो तो भय लग रहा है। ते अंति आगता, तुम्हारे समीप आई। किसी के दिल तक पहुंचना कठिन। तुम्हारे उद्गीत में मोहित होकर, ये जो तुमने वेणु बजाई, उद्गीत, एक होता है गीत जो कंठ से गाया जाए और एक होता है उद्गीत जो दिल से गाया जाए। तो ये वेणु जो है वो तुम्हारा उद्गीत है, और उस उद्गीत में मोहित होकर के हम तुम्हारे पास चली आई। और तुम हम वामाओं को इस वन में अकेला छोड़कर रात के समय में चले गए। कितने गैर जिम्मेदार हो। उलाहना के अर्थ में है, और दूसरी सखी इसको स्तुति के अर्थ में भी कह रही है कि जिनके सौंदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी लजाएं, ऐसी हम सुंदर ब्रजवधू तुम्हारे प्रेम में पागल होकर रात के समय में वन के एकांत में दौड़कर तुम्हारे पास आ गई, और तुम हमें छोड़कर चले गए। मतलब तुम मोहित नहीं हुए हम में, तुम च्युत नहीं हुए, तुम अच्युत हो। इसलिए यहां पर भगवान को अच्युत कहा गया। हे अच्युत। जिस प्रकार कामदेव पंचसायक है, 5 बाण हैं कामदेव के, उससे प्राणियों को वो घायल करता है। प्यारे, तुमने भी 5 बाणों से हमको घायल किया। कौन कौन से? रहस्य संविदम रुच्छयोदयम, प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम, बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते,
रतिस्पृहां मुह्यते मनः।